ये सांप। इसकी एक शेप ही ऐसी है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में आबाद रखे, खुशहाल रखे। तो जनाब आजकल हमारे चल रहे हैं सैर सपाटे और ये व्लॉग जो है मैं बहुत 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 दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ। लेकिन आज का जो व्लॉग है ना वो देखने के बाद आप लोग बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जाने के बाद तो हम भी बिल्कुल फ्रेश हो गए थे। बला की खूबसूरती, इतनी खूबसूरत जगह, और मतलब कि यूँ समझ लें कि वो ड्रीम वर्ल्ड है जहाँ पर मैं गई हूँ। दुनिया के जिस कोने में मैं घूमी हूँ ना, तो उसमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे यही जगह लगी है। क्योंकि जनाब आज हम जा रहे हैं जसकोल आबशार में। तो चलिए जनाब आपको लिए चलते हैं कुदरत की बनाई हुई इस खूबसूरत सी जगह में। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लेके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। तो जनाब हम निकले हैं मुजफ्फराबाद से। कश्मीर में मौजूद मुजफ्फराबाद चारों तरफ से सरसब्ज दरख्तों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ की हरियाली इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। मौसम सरमा में जब तमाम चोटियों को बर्फ की चादर से ढांप दिया जाता है तो इसका दिलकश नज़ारा हर तरफ से आने वाले सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। एक तवील सफ़र के बाद हम पहुंचे एक मार्ट में, ताकि बच्चों को और बाकी लोगों को भी कुछ रिफ़्रेशमेंट का सामान लेके दिया जा सके। काफ़ी अच्छा खासा मार्ट था, बहुत ही बड़ा मार्ट था। हर चीज़ इसके अंदर मौजूद थी, यानी कि ऑल इन वन, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें हर चीज़ मौजूद है। आपका हम लेते हैं कप। ये आपका कप हो गया, ठीक है। और बाकियों का नहीं टॉयज नहीं दिखाने, टॉयज बहुत है। नो नो नो, अभी तो हम कहीं जा रहे हैं। नहीं बारबी गंदी वाली है, गंदी वाली है। लेकिन हम वापसी पे लेंगे ना, कार भी वापसी में। बर्तनों पे नजर जा रही है मेरी। जूस इसका ये पाइनएप्पल। हाँ। तो बस जल्दी जल्दी से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और बस यहाँ से फ्री होने के बाद हमने आगे की तरफ बढ़ना था। लेकिन रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही थी जिनकी वजह से हमें हर जगह पे स्टॉप करना पड़ रहा था, और वो क्या थी आगे चल के बताऊंगी। यहाँ मार्ट से तो जैसे ही हम निकले तो आगे एक बहुत ही ज़बरदस्त शहतूत का दरख्त हमें नज़र आ गया, और फिर हुरैन के बाबा और हुरैन को यहाँ से लेके जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचे एक और खूबसूरत जगह पे। व्हाट इज दिस? तो जनाब ये था एक खूबसूरत सा चश्मा, और ऊपर की तरफ से भी पानी बह रहा था और ये इतना हसीन लग रहा था। और इसका पानी जिस कदर साफ शफाफ और उतना ही जायके वाला था, बहुत ही अच्छा पानी था और बहुत ठंडा भी। तो जनाब थोड़े ही सफर के बाद हम पहुंचे हैं हाइड्रल पावर प्लांट में, जो कि आपको बिल्कुल सामने नजर आ रहा होगा। कश्मीर का खूबसूरत शहर है मुजफ्फराबाद, जो पानी की सतह से 737 मीटर ऊंचाई पर वाक़या है। और अगर इसके बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव मकामात की बात की जाए तो उनकी बहुत ही बड़ी लिस्ट मौजूद है, जिनमें जलालाबाद गार्डन, अयूबिया नेशनल पार्क, द ब्यूटीफुल नीलम रिवर, सिरीकोट हिल स्टेशन एंड शहीद गली, दुलाई वाटरफॉल, साईं सहली सरकार का मजार, कोहाला ब्रिज, पीर चनासी और लाल किला और नीलम वैली शामिल हैं।
कश्मीर का हर मकाम कहता है कि रुक के इसे अपनी तस्वीरों में कैद कर दिया जाए। ये हसीन मंजर शायद ही कभी दोबारा देखने को मिले। तो चलिए जनाब, अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आबशार में पहुंचना है और वहाँ पर भी हमें टाइम स्पेंड करना है। मैंने कभी आबशार इससे पहले नहीं देखा था और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, और साथ में अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स को भी लिए चल रही हूँ ताकि आप भी ये हसीन मंजर देखें। तो जनाब, हम निकले हैं मुजफ्फराबाद से और इसके बाद आया है गड़ी दुपट्टा, फिर सरा और उसके बाद हटिया का बाजार यानी कि हटिया, और फिर उसके बाद हम निकले चनारी और फिर चकोठी। किसी भी जगह पे मैं जाती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि उसके बारे में मुझे मालूमात हो और साथ ही साथ में उसके रास्तों का मुझे पता हो, ताकि हर नए आने वाले को, हर नए सुनने वाले को आसानी हो जाए। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं जसकोल आबशार में। आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुदरत की ये खूबसूरत सी तख्लीक। यहाँ आते ही एक बहुत ही बड़ा सा पुल आता है और एक और पुल भी है, लेकिन वो शायद टूट गया है, इसलिए वो पुराना पुल था और अब हम आए हैं न्यू पुल से। और साथ ही साथ जब आगे बढ़ते हैं तो मेरे राइट हैंड पे आपको एक कैंटीन नज़र आएगी। यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें होती हैं। अच्छा खासा रश है, हालांकि अभी भी मौसम यहाँ का थोड़ा सा ठंडा है, लेकिन लोगों का हुजूम बता रहा है कि वो गर्मियों के लिए पहले से रेडी हैं और यहाँ आ पहुँचे हैं। तो बस हम कैंटीन के पास थोड़ा सा बैठ गए हैं और अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, यानी कि पानी की तरफ जाएंगे। अभी हम नीचे ही हैं और जो पानी यहाँ सामने से चल रहा है, इतना तेज़ बहाव और इतना ज़्यादा पानी यहाँ से गुज़र रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि जब ऊपर जाएंगे। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि कितना हसीन ये आबशार है। मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था कि पानी में जाने का, लेकिन जब पानी को देखा और इस तरह से खूबसूरत तरीके से बहते हुए देखा तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। फ़िलहाल तो हम ऐसे चप्पल पहन के ही चल दिए। पानी बहुत ठंडा है। इसमें पानी गिर रहा है, इसको सर्दी लग रही है। आबशार से अभी हम अच्छा खासा फासले पर थे, लेकिन हवा और पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि बहुत दूर से ही पानी की बूंदें चेहरे पे लग रही थी। हुरैन तो परेशान थी कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, और रानेन को ठंड लगना शुरू हो गई थी। तो रानेन अपने बाबा के साथ थोड़ी देर के लिए एक साइड पे बैठ गई। तो बस शूज़ जो हमने पहने हुए थे साइड पे उतार लिए और पानी की तरफ चल दिए। बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ रहा था, क्योंकि जो जगह थी ना वो थोड़ी सी फिसलने वाली थी पानी की वजह से। तो अल्लाह का नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते गए। रानेन को सर्दी लग रही है, इसलिए हम पानी से बाहर आ गए। वहाँ पे बहुत ज़ोर की सर्दी थी और शदीद वाली सर्दी थी, पानी गिरता था ऊपर, हैं बहुत ज़ोर ज़ोर का पानी आता था, है ना। रानेन के ऊपर ज़रा ज़रा सा पानी आता था, एक फुवार सी आती थी, तो मेरी बेटी ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लग जाती थी। अरे मेरा बेबी, चोना चोना बेबी। मेरे पास एक मजबूत सहारा था उस्मान का, जो मुझे बहुत मजबूती से पकड़ के आगे बढ़ रहा था, लेकिन इससे आगे जाने की मुझे ज़रा भी हिम्मत नहीं थी। बहुत डर लग रहा था कि अभी गिर जाएंगे, पाँव फिसल जाएगा, लेकिन उस्मान ने आगे जाना था, वो तो बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ गए। हुरैन भी मेरी तरह डर रही थी, लेकिन उस्मान ने ज़बरदस्ती उठाया और लेके चले गया कि नहीं, फिर आने का फ़ायदा ही नहीं है अगर हुरैन पानी में ना आए। लेकिन शुरू में तो डरी हुरैन, लेकिन बाद में इसने भी बहुत इंतज़ार किया।
बोली चलो बेटा, चलो चलो शाबाश। किधर जाना है हमने? चलो यहाँ जाना है। और अभी तो नहीं जाना, अभी हम धूप में जा रहे हैं। सारे इधर लोग जो कि आबशार में गए थे वो बहुत ही भीग चुके थे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि धूप भी निकली हुई थी, तो हम धूप की तरफ आ गए ताकि कपड़े वगैरह हमारे सूख जाएं। बहते पानी के पास चाय पीना, ओहो कमाल का मंजर था। यहाँ आसपास के जो मकीन थे उनके बहुत सारे मवेशी भी नजर आ रहे थे और हुरैन तो बस बकरियों के पीछे हो गई थी, इसे संभालना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। इतने में ही हम अभी आबशार के पास ही थे तो अचानक किसी से मुलाकात भाई हो गई। आप किधर? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं भाई। पता तो नहीं था आप हमें यहाँ मिलेंगे। देखिए इत्तेफाक से मिलके। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इत्तेफाक से मिले हमें। तो ये है हमारे उमर भाई जो कि इस्लामाबाद से यहाँ आए हैं अपनी फैमिली के साथ। तो जनाब दुनिया गोल है, कभी भी कहीं भी मुलाकात किसी के साथ भी हो जाती है, तो इसलिए पंगा जरा सोच समझ के लेना चाहिए। तो जनाब ये था एक छोटा सा मजाक। उमर भाई जो हैं वो हमारे रिलेटिव भी हैं और साथ ही साथ में मेरे हस्बैंड के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इनसे अचानक वाली मुलाकात के बाद हम निकल पड़े हैं वापस अपने घर की तरफ और रास्ते में हमें कुछ चीजें नजर आ गई और बस हमने फिर यहाँ पे स्टॉप किया। अंकल He's uncle. Uncle, boy. He's a boy. Yes. ये देखो। Who show me? Who show me? Wow, what is this? Baby. यहाँ पर हुरैन को और चाहिए। वाओ, छोटा रहा रहे ये भी दिखाओ। या दोनों चलो। इतने ज्यादा हो गए। के दो तो बस एक ही लेने के बाद हुरैन की और फरमाइशें आ गई थी, मज़ीद 2 और आ गए। अभी घर में पूरी पेटियां भरी हुई हैं इनकी टॉयज से, लेकिन मज़ीद और आते जा रहे हैं। अल्लाह जाने अब और कहाँ मैं रखूँगी ये सारी चीज़ें। तो जनाब अब हमने निकलना है अपने घर की तरफ। इंशाल्लाह ज़वजल अब खैर खैरी से हम घर पहुँचेंगे। लेकिन शहर में जब पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी, थके हुए थे बहुत ज़्यादा और बस अभी खाने का भी थोड़ा टाइम हो गया था, लेकिन बहुत गर्मी होने की वजह से फ्रेश हमें गन्ने का जूस नज़र आ गया, तो बस यहाँ बैठ गए हम गन्ने का जूस पीने। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।